हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर 3। ठीक, वनस्पति जगत, जिसे हम पादप जगत भी कहते हैं। इसमें 5 किंगडम होते हैं, जैसे 5 जगत प्रणाली होते हैं। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, ठीक, पादप जगत और जंतु जगत, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत, जिसे हम प्लांटी पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में प्लांटी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से देखेंगे तो उनमें प्लांटी ही दिया रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। वनस्पति जगत, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे क्या होते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की किरणों से, सूर्य के प्रकाश की किरणों से। जैसे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण, जिसे प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, जिसमें इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज उपस्थित होते हैं। सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे पॉजिटिव होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। सभी को झिल्ली कोशिका युक्त होते हैं। यूकैरियोटिक केंद्रक उपस्थित पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक उपस्थित पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। इसमें एक प्लांट में होता है, जो क्या है कि प्लांट जो होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें राइबोसोम जो होता है 18 प्रकार की होते हैं। 18 प्रकार की राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें जैसे हरित लवक, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, पर्णहरित होता है, जैसे क्लोरोफिल, जैसे पत्तियां जिसके कारण हरी हो पाई जाती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है। पादप जगत। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरी। हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को समझ में आता है तो मेरे लिए बहुत है। पिछले अध्याय में हमने विटिकर 1969 में द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख विषय में पढ़ा था। इनमें 5 किंगडम होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी सुझाए गए थे। हम प्लांटी जगत में, जिससे वनस्पति जगत भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग वर्गीकरण में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय के समयानुसार परिवर्तन आया है। जैसे वनस्पति जगत के परिवर्तन के अनुसार और समय के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्यों में, जिनमें कोशिका भित्ति होती है। मतलब इसमें फंजाई में, कवक में, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में हम लोग उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें काइटिन तथा पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा वर्ग के पहले सदस्य में, जिनमें कोशिका भित्ति होती है। प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं, यद्यपि पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। पहले जगत में मतलब सारे निकाल दिए गए हैं। पहले में क्या होता था कि पूरा एक ही जगत में होता था। अभी है कि वर्गीकरण के अनुसार, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नील हरित शैवाल कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ये जो नील हरित शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि 5 हैं, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म को वर्गीकरण को देखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि एंजियोस्पर्म को इसके तंत्र के प्रभावित करने वाले बिंदुओं को वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। दिए गए वर्गीकरण के हम आकारिकी के गुणों जैसे प्राकृतिक रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं।
जैसे मॉर्फोलॉजी आकारिकी मीन्स होता है कि मॉर्फोलॉजी के क्वालिटी के अनुसार, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है नेचर कलर, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर वर्गीय क्लासिफिकेशन, मुख्यतः कायिक गुणों के अथवा पुमंग रचना के आधार पर लिनियस के अनुसार ऐसे कर दिया था। वर्गीकरण कृत्रिम थे क्योंकि उनमें बहुत ही समीप वाले संबंधित स्पीशीज को कर दिया गया था। इसके कारण ये था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। मतलब कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान इम्पोर्टेंस दी गई थी, यानी कि इक्वल मतलब समान दी गई थी। वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों के सामान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों के प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। कायिक गुणों को प्राय पर्यावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसलिए विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण में, इसके अपोजिट मतलब उसके अपोजिट प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार जीवों में रख दिया जाता है। जीवों के प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि परा रचना, शरीर भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ था। पुष्पी पादपों के वर्गीकरण में जैसे हम लोग जॉर्ज बेंथम वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन मतलब फ्लावर क्लासिफिकेशन में हम लोग जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। इस बात को, जैसे कि प्राकृतिक वर्गीकरण को ये जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने हमें सुझाया था। इसे एग्जाम्पल के तौर पे इम्पोर्टेंस दिया गया था। ये पहले नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तथा आनुवंशिकी तथा जातिवादी वर्गीकरण, ये सारे हम लोग बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका सारा कहना ये है कि मतलब ये सारा कहना इसका ये है कैरोलस लीनियस के अनुसार, जिसमें लैंगिक लक्षणों के अलावा बाहरी लक्षणों के अलावा भी लैंगिक लक्षणों का इम्पोर्टेंस दिया है। जिसमें पराग कोष यानी कि पुमंग को इंक्लूड किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र में जीवों को विभिन्न विकासीय संबंध पर आधारित है स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के एक ही पूर्वज थे। मतलब ये समान था कि ये समान टैक्सा के पहले एक ही पूर्वज थे, जिसमें हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये तब और भी कठिन हो जाता था कि उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म उपलब्ध नहीं होता था। संख्यात्मक वर्गीकरण मतलब पहला था संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब हम लोग सरलता एवं कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा भी हम लोग उसमें बनाया जा सकते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि आसान नहीं है ना लैब में अकेले करना, क्योंकि साइंटिस्ट पहले की बात कुछ और थी, पहले बहुत हो जाती थी, पहले बहुत टाइम लगते थे, कई साल लग जाते, कोई भी रिसर्च करने में तो लग जाते थे। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है, सजीवों के सभी गुणों के एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। सभी सजीवों को एक नंबर एक कोड दिया गया है, जिससे वो मिक्सअप ना हो। एक नंबर एक कोड इसलिए दिया गया क्योंकि सारे जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब लोग समान दिखें, एक अलग अलग उनकी पहचान हो।
और इसके बाद इसके बाद इसे सजीवों को प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि अलग प्रोसेस तो करेंगे ही ना, जाहिर सी बात है हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जब तक उनको नंबर गुणों के आधार पे एक नंबर एक कोड नहीं दिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि दोनों सब अलग अलग हैं। इस प्रकार प्रत्येक गुणों के समान महत्व दिया गया है, प्रत्येक गुणों को समान महत्व दिया गया है। उसी समय सैकड़ों गुणों के ध्यान पे में रख सकते हैं। आजकल की वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका की विज्ञानीय सूचनाओं को क्रोमोसोम की संख्या तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि जेंडर होते हैं क्रोमोसोम, जैसे XY जैसे मेल फीमेल में होते हैं, वैसे ही सेम होते हैं प्लांट में। तो रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्ग की जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, जैसे RNA व DNA की संरचना, जैसे लेटेक्स व रेजिन का अध्ययन। ठीक, इसे शॉर्ट नोट्स में हम लोग बताते हैं। जातीय वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, इसमें बाहरी लक्षणों, आंतरिक लक्षणों, अनुवांशिकी को शामिल किया गया है, जैसे बाहरी लक्षण, आंतरिक लक्षण और अनुवांशिक रूप यानी कि जीन के रूप में अनुवांशिकी जो हम लोग वंशज थे उसके रूप में शामिल किया गया है। कोशिका वर्गीकरण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोशिका के लक्षण का अध्ययन, कोशिकाओं के लक्षणों को अध्ययन हम लोग करते हैं, रासायनिक लक्षणों का अध्ययन करना, क्योंकि जब तक हम लोग रासायनिक लक्षणों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो आज के लिए यही टॉपिक, फिर हम लोग कल लेके आते हैं। ठीक है, जैसा हो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी कमी हो आप बताइए। ओके, थैंक यू।